बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे, खुश रखे और हर वक्त आपकी ज़बान पे शुक्र का कलमा होना चाहिए। शुक्र का कलमा हमेशा होना चाहिए। चाहे अल्लाह ताला ने जो चीज़ हमें दी है उनका तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए, जो नहीं दी उनका भी हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। डेफ़िनेटली वो हमारे लिए नहीं होंगी, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें वो नहीं दी हैं। जो चीज़ आपके पास है उसका शुक्र, जो नहीं है उसका शुक्र, जो नहीं मिली उसका भी शुक्र, मतलब तमाम चीज़ों का आपको शुक्र अदा करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम रात को सोते हैं और इसी उम्मीद पे सो जाते हैं कि भाई सुबह को हमें उठना है, तो ये उम्मीद भी आपको बरकरार रखना चाहिए कि आप सुबह उठते हैं, अल्लाह ताला उसी तरह से आपको नेमतों से नवाजता है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करें ताकि हम और बहुत अच्छे से कामों को कर सकें। अपने प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आपको तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे इंशाल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में हम बनाएंगे दो चीज़ें, बहुत ही सिंपल भी हैं बट बहुत ही रिचनेस है इन चीज़ों में। अब वैसे तो आप खिचड़ी का नाम सुनते तो सोचते हैं कि ओहो खिचड़ी, आज इसका मतलब है कि घर में किसी का स्टमक जो है कुछ अपसेट हुआ है तो खिचड़ी बनाई जाएगी। लेकिन ये वो खिचड़ी है, आप देखिएगा इसमें इतनी बहुत सारी माशाल्लाह चीज़ें हैं, बेहतरीन किस्म की खिचड़ी बनेगी। और ये है बोहरी कीमा खिचड़ी। इसमें कीमा भी पड़ेगा, इसके अलावा बॉयल किए हुए अंडे हैं, फ्राई किए हुए आलू हैं और किस तरह से बनेगी बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सी खिचड़ी आप देखिएगा। और इसके अलावा हम बनाएंगे बोहरी कटलेट्स। बोहरी कटलेट्स बहुत मशहूर हैं और ये बड़े ही ज़बरदस्त लगते हैं। रमज़ानों में ख़ास तौर से आप देख रहे हैं स्ट्रीट फूड के तौर पे भी ये बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं आपको और शौक़ से खाए जाते हैं। एक ज़माने में ये शादियों में बोहरी कटलेट बहुत मशहूर थे और बहुत पसंद किए जाते थे। अच्छा, पहले ये हम इसको बीफ से बनाया करते थे। मैंने भी अपने बहुत प्रोग्राम में इसको बीफ से बनाया, लेकिन आज मैं इसको चिकन के कीमे के साथ बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी ये आप देखिएगा। अच्छा, इसके अलावा हमारा आज का सवाल है, अंडा हम बॉईल करते हैं ना, बहुत दफ़ा हम अंडा बॉईल करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि अंडों के जो छिलके हैं वो इतने ज़्यादा चिपक जाते हैं उसके ऊपर और वो बिल्कुल अंडा जो है सही से छिल नहीं पाता है और आपको उसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही। तो कुछ ऐसा करें कि अंडा जो है बहुत ही अच्छा परफेक्ट जो है वो बॉईल होकर निकले। तो कैसे होगा वो अंडा, ये आपने मुझे वो तरकीब बतानी है, यानी वो टिप बतानी है जिससे कि अंडा जो है वो परफेक्ट जो है वो बॉईल होता है। ठीक है, तो आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हो सकता है कि आप में से 90% लोगों को ये चीज़ें पता हो, लेकिन 10% को अगर नहीं पता या जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको पता चल जाएगी कि अंडे के लिए हम कौन सी टिप इस्तेमाल करें। ठीक है, और 888 पे भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हम पहले कीमा खिचड़ी जो हम बना रहे हैं उसके हम कीमा बनाएंगे। कीमा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, हाफ़ kg मेरे पास बीफ का कीमा है। ठीक है जी, ये मैं ले लेती हूँ। ये इसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे इसमें हम घी डालने के बाद हम इसमें क्या करेंगे कि प्याज शामिल करेंगे। ठीक है, वही नॉर्मल जिस तरह से हम कीमा बनाते हैं हमने सेम वही तरीके से बनाना है, लेकिन इसमें प्याज का इस्तेमाल हम कम करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। अच्छा, साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट भी बताती जाती हूँ। यहाँ पर पहले तो मैं प्याज ऐड कर दूँ। ये गई इसमें प्याज, एक प्याज इसके अंदर हमने शामिल कर दी। अब ये हो रही है प्याज। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इंग्रेडिएंट बताएं। कीमा हाफ़ kg मेरे पास यहाँ मौजूद है। 2 से 3 अदद आप टमाटर ले लीजिए, उसको मोटा मोटा चॉप कर लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा ब्लेंड कर दें। ठीक है, ये है। इसके अलावा हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें। हरी मिर्चों का पेस्ट ये मेरे पास रखा हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, ये डालेंगे इसके अंदर। इसके अलावा ये प्याज जो फ्राई की हुई प्याज है ना, इसको हम क्या करेंगे लेयर बनाएंगे। लेयर भी सिर्फ एक सेंटर में एक लेयर बनाएंगे, उसके अंदर ये डालेंगे। इसके अलावा ये आलू हैं जिनको मैं अभी फ्राई करती हूँ। ये अंडे हैं, 4-5 आप अंडे ले लीजिए, इनको मैं चॉप कर लूँगी स्लाइस के फॉर्म में और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, इसकी लेयर में डालेंगे। और ये है कीमा, गाय का कीमा मेरे पास है, आप चाहे तो अगर इसके साथ चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक का टाइम आ गया है। एक दफ़ा फिर हम आपसे सवाल पूछेंगे। हमारा आज का सवाल ये है कि अंडा को अच्छे से छीलने की कोई बड़ी अच्छी सी टिप जो है वो आप हमें बताइए। आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत अच्छा सा गिफ्ट। आप इस सवाल का जवाब कॉल करके भी दे सकते हैं या फिर 888 के ऊपर भी आप इसको मैसेज कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ मैंने प्याज हो गई थी तो मैंने कीमा शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, कीमा आपने इस खिचड़ी के लिए स्लाइटली मोटा रखना है। ये मेरे पास कीमा है। अब मैं बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी, जिसमें कि ये टमाटर, ठीक है, अदरक, बारीक पिसी हुई अदरक, ये चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च का पेस्ट, तकरीबन 4-5 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, या आपको जितनी अच्छी लगती है उस हिसाब से ले लीजिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें शामिल करेंगे, पहले तो नमक शामिल करेंगे। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1.5 टीस्पून। अच्छा बैलेंस रहेगा, अगर आपको ज़्यादा है का है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते, लेकिन इससे कम तो फिर फीका हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये पिसा हुआ गरम मसाला, ये चला गया। तमाम चीज़ें डाल के हम इसको कुक कर लेते हैं। और जाएगा ये इसमें दही, ठीक है ना, तकरीबन 3/4 कप इसमें हमने दही शामिल किया। इसको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करूँगी और छोड़ दूँगी, ताकि ये अच्छा सा कीमा जो है वो गल जाए। गाय का कीमा है, ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, सही। तो इसको मैं कवर करती हूँ, ये चीज़ें हटा लेती हूँ और बाय द टाइम हम अपनी सेकंड रेसिपी पे आ जाते हैं और इसको कवर कर देते हैं। ये कवर हो गया, ये पक्का है। अब इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या है, इसमें आलू है मेरे पास। अब आलू जैसे ही ऑयल हो जाएगा, मैं इसके अंदर आलू फ्राई करूँगी, निकाल लूँगी। अंडे हैं, इनको मोटे मोटे चॉप कर लेंगे। ये है मेरे पास, आप देख रहे हैं कि फ्राई की हुई प्याज है, 1/2 कप प्याज डालेंगे। कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे, हरा धनिया शामिल करेंगे। ये तमाम चीज़ों से कैसे लेयर बनाएंगे ये आप देखिएगा। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी में। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि हमने दाल को और उसके अलावा चावल को पहले भिगो दिया। भिगोने के बाद नमक और साबुत गरम मसाला डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया। इसमें इतनी कसर छोड़ दी है, मामूली सी, बिल्कुल एक कनी छोड़ी है। और जो अब जब हम इसको दम पे रखेंगे तो इसके अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक कॉलर है, उनसे बात भी करते हैं और साथ इसके इंग्रेडिएंट भी आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपकी रेसिपी बहुत जो है वो प्यारी होती है, मैं ट्राई करती हूँ। चलिए, आपका शो जो है वो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपना जी। और पहले सवाल का जवाब दीजिए। आज का सवाल क्या है? हमारा आज का सवाल ये है कि आप अंडे ज़हरे बॉईल करती होंगी, तो आप क्या चीज़ ऐसी करती हैं कि आपके अंडे का जो छिलका है वो इजीली निकल जाता है? आपा इसका जवाब तो यही है, बनीन गरम, एक तो पानी और दूसरा नमक डाल लें थोड़ा सा, तो आसानी से छिलका जो है वो उतर जाता है। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए। अगर मेरा सवाल सही हुआ तो मुझे जो है वो विनर जरूर बना, मुझे काफ़ी है। नहीं, देखिए मसला सारा ये है कि बिल्कुल हम ज़ाहिर विनर तो एक ही होगा ना। अब जितने लोग सवाल का जवाब देंगे फिर लकी ड्रॉ होगा। लकी ड्रॉ में देखेंगे कि किसका नाम आता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, ये मैंने आलू यहाँ पे फ्राई होने के लिए डाल दी। ये मैं इसको स्लो हीट पे कर देती हूँ, ज़रा से ब्राउन हो जाएंगे, इसको हम निकाल लेंगे। आ जाते हैं अपने कीमे की रेसिपी, कबाब कटलेट्स की रेसिपी पे, जिसके लिए ये मेरे पास कीमा है, चिकन का कीमा है ये मेरे पास, सही है जी। ये चिकन का मैंने कीमा ले लिया। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक, ये गया नमक। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अगेन हरी मिर्च का पेस्ट, 2 से 3 से 4 आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें, ये गई प्याज 1 अदद, ये चलेगी। और इसके अलावा ये मेरे पास मौजूद है थोड़ा सा सौंठ का पाउडर, ज़रा सा, बिल्कुल बिल्कुल 1 चुटकी मैं इसमें डालूँगी। और डालने के बाद हमें काम ये करेंगे, इसको हम पीस लेंगे। आप चाहें तो इसी स्टेज पे थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसको सिर्फ इसलिए पीसूँगी कि आपको पता है कि प्याज इसके अंदर, इसको हम पीसेंगे, पीस के हम निकाल लेंगे। चाहें तो थोड़ा हरा धनिया भी शामिल कर लें, मैं हरा धनिया कर लेती हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं। ये गया इसमें हरा धनिया, सही है जी। अब मैं इसको पीसूँगी और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा चलें, ठीक है, सही। मैं समझी दोबारा कॉलर है हमारे साथ। चलें जी, मैं इसको निकाल लेती हूँ पहले। ये देखें कि कितना जस्ट लाइक अ फ्राइज ना, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो आप चाट का मसाला। अच्छा, इन आलूओं को मैंने थोड़ा सा पहले बॉईल कर लिया था, ठीक है। बॉईल करने से क्या होता है कि ज़रा सा जल्दी अच्छे फ्राई हो जाते हैं और आपको बहुत देर तक ऑयल में डाल के नहीं रखना पड़ता। और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी करने तो ज़रा सा इस पर मैदा छिड़कें और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। 2 अदद मैंने आलू लिए, ठीक है जी।
बहुत ही कुछ ज़बरदस्ती। खिचड़ी का नाम सुन के ऐसा ही लग रहा होता है कि जी बस ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, खिचड़ी नहीं खानी। लेकिन ये खिचड़ी बनेगी तो इंशाल्लाह आप देखिएगा सब लोग बहुत ही शौक़ से ये खिचड़ी बहुत इन्जॉय करेंगे। आपके पास इंग्रेडिएंट है तो आज ही बना लीजिएगा, सही जी। इसको मैं ज़रा सा चेक कर लूँ। चल अभी हो रही है। चल और एक काम करते हैं, अब हम इसको पीस लेते हैं, ठीक है। और कॉलर है, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, रक्षंदा मुल्तान से बोल रही हूँ। जी रक्षंदा, कैसी हैं आप और कैसा है आपका मुल्तान? मुल्तान भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है हमारे मुल्तान का ना। वेरी गुड वेरी गुड। सवाल का जवाब जी हेलो, सवाल का जवाब दीजिए हमें। हाँ, सवाल का ये जवाब है मैम, जब मैं अंडा उबालती हूँ ना, अंडा को उबालने से वक्त ना नमक डालती हूँ। अच्छा। उबालते हुए नमक डाल के उसके बाद जब उबल जाता है ठंडा पानी में ना, थोड़े से अंडे को कट लगा के ना फिर पानी में डालती हूँ, फिर उसके छिलके उतारती हूँ, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अंडे के छिलके उतारते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुँच गया। मैं अच्छी टिप है, मैंने कहा आपस से शेयर भी कर लूँ। चलें, बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल भी आज मिल गई है। वेरी गुड जनाब। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा हमारे साथ रहें। भारत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और जनाब आप देखते हैं कि इनाम जो है वो किसका निकाल। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। और ये कीमा और ये चीज़ें डाली, मैं इसको पीस लेती हूँ, ठीक है। बस इसको ये ऐसे पीसना है कि मिक्स हो जाए चीज़ें। प्याज जिसमें हमने शामिल किए वो भी पेस्ट है ना। अच्छा चलिए, ये पिस गया। अब इसको आप ऐसे कीजिएगा कि थोड़ी देर के लिए इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छा सेटल डाउन हो जाए ना। उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। इसको फिर पहले हम हमेशा जब भी हम कटलेट्स बनाते हैं तो हमेशा ये कोशिश होती है कि पहले अंडे में डिप करें, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब लगाएं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर पहले करेंगे कि पहले हम इस पर आप ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, उसके बाद हम इसको अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसके कटलेट्स बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से, ठीक है जी। इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छा सेटल डाउन हो जाए, ठीक है जी। और ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। लेकिन सवाल का जवाब काइंडली आप हमें जल्दी से दीजिए। हमारा आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि अंडा जो है वो किस तरह से आप बहुत अच्छा बॉईल कर सकें कि छिलका बहुत ही ईजीली निकल कर आ जाए। 888-1 के भी हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपको मिलेगा NX से। एक छोटा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और कीमा जो पिस गया था उसको मैंने फ्रिज में रख दिया। अब ये कीमा ऑलमोस्ट गल गया है, लेकिन आप अपने घर में इसको बहुत अच्छे से और गला लीजिएगा। ये तकरीबन हो गया है। अब आप देखिए इसकी शक्ल ही कितनी अच्छी सी होगी। अब मैं काम करूँगी कि इसमें थोड़ा सा इसमें डालूँगी हरी मिर्चें पहले तो, ठीक है ना। 2-3 हरी मिर्चें इसके अंदर हम शामिल कर देते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। चलिए, ये हरी मिर्चें गई। थोड़ा सा मैं इसमें अभी हरा धनिया डाली, थोड़ा सा हम लेयर्स में डाल देंगे, ठीक है जी। हरा धनिया की डंडियाँ वगैरह भी डालिएगा, बेहतरीन हो जाएगा। चलें जी, ये भुन गया। अब मैं काम करती हूँ कि मैं इसकी लेयर बना लेती हूँ। किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए हमें चाहिए कि एक अदद अच्छी सी पतीली जो मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले पानी। पानी कितना, तकरीबन ½ कप पानी ये चला गया। और इसके बाद थोड़ा सा ऑयल सिर्फ इसलिए डालते हैं ताकि ये नीचे से लगे नहीं, ठीक है। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया। अब आप रेसिपी कार्ड में आप देख रहे हो कि उसमें लिखा हुआ है कि आपने ऊपर से गर्म घी डालना है, जो तेल डालना है। मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसकी सिर्फ एक ही लेयर बनाऊँगी। सही, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो अच्छे से सारी तरफ हो जाए। अब मैं ये दाल, मूंग की दाल से मैंने बनाई है और ये मूंग की दाल से ही बनती है, ये मैं पूरा इसमें शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। ये गए इसमें मूंग की दाल और चावल जिसको हमने नमक डाल के हमने इसको बॉईल कर लिया था। थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। आप चाहें तो 2 लेयर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ यही एक वो इस तरह से किया। अब मैं ये कीमा इस पर डालूँगी, बहुत ही मज़ेदार सारा हो जाएगा कीमा। चूल्हा बंद कर देते हैं क्योंकि बिरयानी से थोड़ी सी हट के बनेगी, ठीक है, लेकिन है थोड़ा सा बिरयानी वाला स्टाइल ना। अब खिचड़ी में तो अमूमन ऐसा होता है कि हम ये करते हैं कि फौरी उस चावल जो है वो हम कच्चे शामिल करते हैं, लेकिन इसमें आपने देखा हमने कच्चे चावल शामिल नहीं किए। इसके बाद ये फ्राई किए हुए आलू, बहुत ही ये होलसम किस्म की खिचड़ी है कि जिसके बाद आपको किसी और के रायते की, किसी सैलेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक अंडा मैंने बचा के यहाँ पे रखा हुआ है,
ये गया इसके अंदर फ्राई अनियन जो है ये डालेंगे हम इसमें, हाफ अ कप, ठीक है, ये गई। इसके बाद हम डालेंगे ये जो मैंने चॉप करके अंडे रखे हुए हैं, ये हम डालेंगे इसमें, इसी तरह से डाल देते हैं पूरे। फिर हम मिक्स कर लेंगे ना थोड़ा सा इस तरह से। आप इसमें अंडे डालिएगा। अब आप देखिए कितना कंप्लीट मील है, ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में ये बहुत ही कोई आपको अमेजिंग लगेगी। अब ये थोड़ा सा हरा धनिया है, हम इस पर डाल देते हैं इस तरह से करके। कितनी अच्छी लग रही है ना ये देखने में। चलें जी, और अब हम यहाँ पे चूल्हा तेज़ करेंगे बिस्मिल्लाह करके, क्योंकि पहले हम चूल्हा तेज़ इसलिए करते हैं ताकि नीचे से अच्छी सी एक स्टीम उठकर आएगी और आपके चावल जो भी बनने जा रहे हैं वो अच्छे से दम हो जाएंगे। चूल्हा तेज़ कर देते हैं और जल्दी से फिर मैं ले आती हूँ अपने कटलेट्स का सामान, जो मैंने थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। जनाब ये यहाँ पे मौजूद है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना शुरू करेंगे। सही है, ये जब तक हो रहा है मैं उसके बाद जैसे ही उसका तेज़ होगा, एक स्टीम बनेगी, मैं चूल्हा हल्का कर दूँगी। एक प्लेट और ले लेते हैं और थोड़ा सा हम अपने हाथ पे ऑयल लगा लें तो ये स्टिक होने से बच जाते हैं। थोड़ा सा ऑयल ले लेती हूँ। अच्छा, इसको आपने पतला बनाना है क्योंकि आपने इसकी फ्राइंग करनी है और ये है कच्चा। अगर आप बहुत मोटे बना लेंगे ना तो फिर वो श्रिंक होकर अच्छे नहीं लगेंगे ना। और इसमें थोड़ा सा ऑयल सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि ये चिपके नहीं हाथ पे। चाहिए जी, बिस्मिल्लाह करके। वैसे तो ये इसका साइज़ काफ़ी बड़ा सा होता है, लेकिन मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ठीक है। ये हटा देती हूँ ताकि आप लोग इजीली देख सकें। ये ले लिया और इसके बाद आप इसी को इसमें रखिएगा इस तरह से करके, ठीक है। और थोड़ा सा आपने इधर करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको आपने अंडे में डिप करना है, ठीक है। मैं अभी लेकिन इसको मैं यहीं रख रही हूँ। अब अंडे भी यहाँ रखा है मेरे पास, अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसकी फ्राइंग कर लेंगे। वैसे भी मेरे पास यहाँ पे जो है चिकन का कीमा है तो ये तो बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसमें इतना टाइम लगता नहीं है। सही है, एक काम करते हैं यहाँ पे तवा रख देते हैं ताकि हमारी खिचड़ी जो है बहुत अच्छी सी जो कीमे की तैयार हो रही है ज़बरदस्ती हो जाए ना। चलें जी, अब इसमें स्टीम बनना शुरू हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आवाज़ भी मुझे आ रही है। अब मैं हल्का कर देती हूँ चूल्हा और तवे पे रख देते हैं। चल बिस्मिल्लाह करके ये गया इधर और चूल्हा थोड़ा सा दरअसल ज़्यादा रखेंगे ताकि अच्छा सा ये हो जाए। अगेन हम अच्छा एक काम ये करती हूँ मैं कि यहाँ पर मैं रख देती हूँ फ्राइंग पैन, ताकि इसमें हम अपने जो बना रहे कटलेट्स बना रहे हैं ये बना लें। अब कटलेट्स ये वाले जो है आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसको आप फ्रीज़ करेंगे ये कच्चे हैं, जिससे आप इसको दोबारा से बनाएंगे तो क्या होगा कि ये फिर पानी छोड़ देंगे और बिल्कुल भी सही नहीं रहेंगे। तमाम चीज़ें हटा दूँ ताकि आपको ईजीली नज़र आएँ चीज़ें। सिंपल हम इसमें रखेंगे और उसके बाद हम इसको दबा देंगे। दबाने से क्या होता है, थोड़े से पतले हो जाएंगे। वैसे आप चाहें तो हाथ पे भी कर सकते हैं और इसी तरह से फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब कटलेट्स वैसे हम जब बनाते हैं, जैसे आलू डालते हैं जिस कटलेट्स में भी, तो उसको हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसको फ्रीज़र में जब रखते हैं तो वो पानी छोड़ देता है। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कटलेट्स को फ्राई करते हैं जिसमें आलू पड़े हुए हैं, तो काइंडली आप उसको डीफ्रॉस्ट मत कीजिएगा। आप जब डीफ्रॉस्ट करते हैं ना तो क्या होता है कि फिर वो पानी छोड़ देते हैं। पानी छोड़ते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी मसाले पड़े हुए होते हैं। फिर आपका सारा जो है ना कटलेट जो है ना वो क्रिस्पी होने से रह जाता है, वो अच्छे नहीं बनते। कटलेट्स वही वाले अच्छे होते हैं कि जो आप इसको आप डीप फ्राई भी करें तो बेहतरीन होने चाहिए ना। तो इसी तरह से आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको ये बेहतरीन लगेंगे। अच्छे से सैलेड के साथ इसको आपने सर्व करना है। वैसे ये पता है काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, मैंने देखा है इतने बड़े बड़े, लेकिन ये कि मैं इसको नॉर्मल साइज़ का बना रही हूँ क्योंकि हमें घरों में सर्व करना है इस तरह से, ताकि कि सब लोग ईजीली इसको खा सकें। चलें काम करती हूँ, मैं ये कढ़ाई रख देती हूँ गर्म होने के लिए, जो कि हमने पहले भी रखी हुई थी। कोई भी ऐसी चीज़ जब आप बनाते हैं, कबाब बनाते हैं और कीमे से होते हैं, कच्चे कीमे से, तो उसको आप हमेशा एक काम ये करें कि उसको हमेशा थोड़ा सा हाथ पे ऑयल लगा के बनाएं। उससे क्या होता है कि आपके हाथ पे चिपकता नहीं है और आपको बनाना आसान हो जाता है ना। क्योंकि वाकई ये चीज़ें थोड़ा सा लग रहा होता है, कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल लग रही होती है। सिंपल। अब मैं एक काम करती हूँ, चलें मिसेस मोहसिन से बात करते हैं, देखें वो क्या कहनी है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी मैं भी ठीक हूँ जी। जी। आपका शो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी थैंक चीज़ यू, होती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, और क्या कहना ट्राई चाहेंगी? करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। अच्छा, आप ट्राई करती हैं? जी जी, आपकी रेसिपी ट्राई करती हूँ। टाइम तो कम मिलता है लेकिन हाँ, जितना लेकिन भी मिलता है चलें लेकिन मैं ट्राई करती हूँ आपकी गुड, रेसिपी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि आज के सवाल का जवाब आप देंगी?
जी बताइए क्या क्वेश्चन है? हमारा आज का बहुत ही आसान सवाल है। आप ज़रा बिज़ी रहती हैं, कभी आपको अंडे बॉईल करने होते हैं, अंडा बॉईल करते हैं तो जी क्या होता है कि वो टूट जाता है, और फिर या फिर ये होता है जी कि कभी छिलका सही से नहीं उतरता। तो क्या वजूहात हैं इसकी कि किस जी तरीके ऐसा होता है, और आप उसके उसकी लिए को टिप कि बता दीजिए। जब आप अंडे उबलने के लिए रखें पानी, हम्म। तो पानी में साथ ही अंडे आप उबलने रखें, गर्म हम्म। पानी में डालें ना एकदम, हम्म। और ठंडे पानी में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के उसको बॉईल करें। अच्छा ठीक है। और जब बॉईल हो जाए तो उसको मतलब छोड़े ना, जिस वक्त आप बॉईल हो जाए तो हम्म। ठंडे पानी के नीचे आप उसको उसका छिलका उतारेंगे तो बिल्कुल ठीक छिलका उतरेगा उसका। आप आपकी ट्राई की हुई टिप है? जी आपने ये ट्राई की है कभी ये चीज़? जी अंडे उबालने। जी नहीं। अंडे तो क्या हर क्या? घर में बॉईल किए जाते हैं, लेकिन मेरे जी कहने का जी मकसद ये है कि आपने ये टिप जो है वो अप्लाई की जी है जी अपने घर में? हाँ जी जी नमक डाल के तो जरूर उबालते हैं हम लोग ना, उससे चलें, सही गुड। छिलका उतर जाता है, मतलब चलें ठीक है अंडे भाई, बहुत टूटते भी शुक्रिया। नहीं है ज्यादा। ये बड़ा एक फ़नी सा थोड़ा सवाल लग रहा था मुझे। उसकी वजह ये है कि जी ज़ाहिर जी है अंडे तो हर घर में बॉईल किए जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप अंडों को जनाब निकालें तो इतने वो टूटे हुए निकलते हैं, छिलका उतारना मुश्किल होता है। लेकिन कभी कभी सीज़न में आते भी इस तरह के कि वो अंडे टूट जाते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा, और कुछ कहना चाहेंगी हमारे प्रोग्राम के लिए तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं एक जल्दी से ब्रेक पर जाने से पहले एक आपको बताती जाती हूँ। अंडा खूब अच्छे से आपने फेंट लिया। अब क्या करेंगे हम, सिंपल इसमें हमने इस तरह से डिप करना है, सही जी। मैं इसमें डिप करके मैं सारे फ्राई करके यहाँ पे रखती हूँ। आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारी रेसिपी कंप्लीट होगी। एक छोटा सा ब्रेक। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और आप ये देखें ये बोरी कटलेट्स कितने ज़बरदस्त से यहाँ पर तैयार हो गए। आप इसको ऐसे ही खाइएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। बाकी के मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ दिए, ठीक है। ये इतना आपने कलर देना, बड़े अच्छे लेसी लेसी से हो जाते हैं। अब पहले आपको पता है शादियों में बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे और बहुत ही पसंद किए जाते थे, सही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी कभी हम पहले पहले बना रहे होते हैं, फिर बाद में इतना नहीं बना रहे होते। लेकिन मैंने सोचा आपको याद दिला दूँ कि ये बोरी कटलेट भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। लेकिन काइंडली इसको फ्रीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम जब इसको फ्रीज़ करेंगे तो क्या होगा कि फिर जब हम इसको बनाएंगे तो इतना पानी छोड़ देंगे कि आप बिल्कुल उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आपको दिखा दूँ, हमारे राइस जो है ना ऑलमोस्ट डन है। बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं माशाल्लाह से। वाह, ये देखा आपने कितने अच्छे से हमारे राइस जो है वो तैयार हो चुके हैं। बस इसको मैं अब सबको मिक्स करूँगी, और मिक्स करने के बाद हम इसको निकालेंगे। वाह बेहतरीन है, ये देखा आपने। हर चीज़ आपको, आलू हैं, फिर इसके अलावा चावल हैं, फिर अंडे हैं, कीमा है, बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसको हम निकालेंगे और सर्व करेंगे इसी कटलेट्स के साथ। आप चाहें तो कटलेट्स के साथ आप खाली रोटी भी सर्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती चावल। वैसे मेरा ख्याल है कि चावल, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको चावल पसंद नहीं। लेकिन बहरहाल चावल जब हम बनाते हैं और उसका स्टार्च निकाल देते हैं, बॉईल करके बनाते हैं, तो वो हमें नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डॉक्टर ने मना किया तो काइंडली मत इस्तेमाल कीजिएगा। या फिर हम ब्राउन राइस का इस्तेमाल अपने उसमें करते हैं। जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं या वेट कॉन्शियस होते हैं, वो कहते हैं जी डाइट में अगर हम हैं और हम राइस खाना चाह रहे हैं तो वो फिर ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें। ब्राउन राइस का तरीका ये है, मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आपको दिखने में लगेगा कि काफ़ी बड़े बड़े से चावल हैं, लेकिन जिस तरह आप इसको बॉईल करते हैं, इसको कुक करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपने देखा है कि फट जाते हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरह से हम वो बनाते हैं, जब हलीम बनाते हैं तो उसमें गेहूँ जौ का इस्तेमाल करते हैं, तो फटे फटे से लगते हैं और ख़ास से वो पिंकिश ब्राउन होते हैं। और आप उसको लेकर आएँ, उसको कम से कम 2-2.5 घंटे भिगोइए, और भिगोने के बाद आप उसको कुक करें खूब खुले पानी में। इसके अलावा आप उससे कोई चीज़ बनाने की कोशिश मत करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। बॉईल करें, फिर आप चाहें तो उसमें ऑयल डाल लें, नहीं तो आप उसमें ना डालें, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि आप ऑयल डाले बगैर इसको खा नहीं सकते। फिर उसके बाद आप उसके मटर चावल जो है, मटर पुलाव जो है, वो भी आप उसका बना सकते हैं। थोड़ा सा मसाला डालें, उसके बाद मटर बॉईल करके डालें, दम पे रख दें, बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त आप इसको निकालेंगे तो वो थोड़े से आप देखेंगे फटे फटे से हो जाएंगे, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा। कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत प्यारी लग रही है ब्लैक सूट में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वो जी और प्रोग्राम भी आपका बहुत अच्छा है, मैं देखती रहती हूँ अक्सर, जैसे जिस टाइम मिलता है ना फिर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। चलें, गुड, वेरी और गुड, आज की रेसिपी बहुत अच्छी जा रही है आपकी कटलेट है ना।
ये आप इंशाल्लाह बनाइएगा ट्राई ज़रूर, आप ट्राई लोग करेंगे अच्छा, इंशाल्लाह। सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल आपका बहुत आसान है। अंडे उबालने का तरीका तो सेम यही है कि यानी कि गर्म पानी में आप अंडा डाल के उबालें, उसको गर्म खौलते हुए पानी में अंडा रखें आराम से, बहुत एहतियात से, अच्छा और उतार जब पानी से, गर्म पानी से निकालने के बाद वो उबालते वक्त ना आप नमक जरूर डालें इसमें। अच्छा, ठीक है। नमक डालने से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। मैं तो बच्चों को इसी तरह करके देती हूँ। आपके बिल्कुल सही बहुत होते हैं, बिल्कुल नीट होते हैं अंडे। बिल्कुल उतरते हैं, बिल्कुल। वो जो उसके ऊपर झिल्ली सी आ जाती है वो भी साथ ही साफ हो जाती है आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, बहुत शुक्रिया। जी, और कुछ बस कहना दुआओं में चाहेंगे? याद रखिएगा। ज़रूर, ज़रूर। और शीरी आपा तक मेरा सलाम पहुंचा दीजिएगा, उनके बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। कॉल नहीं लगती। अच्छा चलें, चले ठीक जी, है, बस सही इंशाल्लाह सही। वो भी आने वाली हैं खैर से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें, अपना चल बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हमारे प्रोग्राम को इसी तरह से देखते रहें, पसंद करते रहें और फिर हमें बताते रहें कि जनाब आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। अभी कटलेट्स जो हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ, इस तरह से करके। मुझे अच्छा लगता है कि भाई खासा गर्म है ये देखिए, गर्मा गर्म आप खाइएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। चलें, ब्रेक भी ले लेते हैं, ठीक है। ब्रेक के बाद हम आपसे वापस मुलाकात करेंगे और आपने सवाल का जवाब देना है क्योंकि अभी है टाइम, ठीक है। तो सवाल का जवाब दीजिए और उसके बाद आप हमें प्रोग्राम के बाद मिलेगा, तो इंशाल्लाह ताला हम ये चीज़ें निकाल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। बोहरी कीमा खिचड़ी, कीमे के अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद बड़ी, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, मूंग की दाल 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तह के अज्जा: उबले अंडे 5 अदद, उबले फ्राई आलू 2 कप, तली प्याज आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद। तरकीब: कीमा बनाने के लिए घी गर्म करके प्याज फ्राई करें, फिर इसमें बीफ कीमा, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर मिक्स करें। फिर पिसे टमाटर और दही मिलाकर मसाला भूनें और आधा कप पानी डाल दें। कीमा गल जाए तो पिसा गर्म मसाला डालकर चूल्हे से उतार लें। अब चावलों में मूंग की दाल मिक्स गर्म मसाला और नमक डालकर इतना उबालें कि एक कनी बाकी रह जाए। अब पतीली में पानी और घी डालकर एक तह चावल और दूसरी तह कीमे की लगाएं। ऊपर उबले कटे अंडे, फ्राई आलू, तली प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर बाकी चावल डालें। फिर गर्म घी डालकर दम पर रख दें, आखिर में निकाल कर सर्व करें। बोहरी कटलेट्स अज्जा: चिकन का कीमा 600 ग्राम, हरी मिर्च का पेस्ट 1.5 खाने का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसी अदरक 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, सलाद पत्ते, टमाटर गार्निश के लिए। तरकीब: चिकन के कीमे में हरी मिर्च का पेस्ट, नमक, पिसा गर्म मसाला, प्याज, हरा धनिया, पिसा जीरा, पिसी अदरक और ब्रेड क्रम्स मिक्स करें और चॉपर में डालकर पीस लें। अब इसके पतले पतले कटलेट्स बनाएं और ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह दबाकर रोल कर लें। फिर पिटे हुए अंडों में डिप करके डीप फ्राई कर लें। अब सलाद पत्ते और टमाटर से गार्निश करके गर्म गर्म सर्व करें। बोहरी कीमा खिचड़ी, कीमे के अज्जा: बीफ कीमा आधा किलो, चॉप्ड प्याज 1 अदद बड़ी, टमाटर 2 अदद बड़ी, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, हल्दी हस्बे ज़रूरत, घी आधा कप, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा। चावल के अज्जा: चावल आधा किलो, मूंग की दाल 3/4 कप, नमक हस्बे जायका, मिक्स गर्म मसाला 1 खाने का चमचा। तह के अज्जा: उबले अंडे 5 अदद, उबले फ्राई आलू 2 कप, तली प्याज आधा कप, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 से 8 अदद।
जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और इतनी ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। वैसे जैसे प्रोग्राम ख़त्म होगा मैं टेस्ट करके देखूँगी। बहुत मज़े की, बहुत अच्छी ये खिचड़ी जो है, कीमे वाली खिचड़ी जो है वो तैयार हो गई है। इसके अलावा बोरी कटर्स जो हैं वो हमने चिकन के कीमे से बनाए। आप कीमे को थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि कीमा अच्छे से गल जाए। इसका तरीका ये होता है कि आपने पहले से बना के रख दिया, एक दिन पहले बना के रख लीजिए, कोई हर्ज थोड़ी है कोई, या आप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे फटाफट आप ज़बरदस्त सी कीमे वाली खिचड़ी बनाइएगा इतने बहुत सारे लवाजमात के साथ। इसके साथ आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा फ्राइड अनियन, हरा धनिया वगैरह डाल के इसको और अच्छा सा गार्निश कर दिया। तो जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी। हमारा आज हमने सवाल पूछा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था। हमारा सवाल आज का ये था कि अंडा जब हम बॉईल करते हैं कभी कभी तो इतना उसका हाल बुरा हो जाता है कि उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल सही तरीका है कि आप पानी बॉईल करें, उसमें नमक डालें, नमक डाल के आप अंडे उसके अंदर छोड़ दीजिए। ठीक है, पहले आपने थोड़ा सा चूल्हे को हल्का रखना है ताकि कि उधर से सेटल डाउन हो जाए अंदर से अंडे। उसके बाद आप उसको बॉईल करें, बॉईल करने के बाद निकालें और थोड़े से जो टैप वाटर होता है उसके अंदर आप डाल दीजिए और उसके बाद आप उसको छीलेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो वाकई जो बारीक झिल्ली होती है वो भी आराम से निकल जाएगी। मुझे पता है बड़ी छोटी सी चीज़ थी, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको शायद ना पता हो ये बात ना, और उनके अंडे जो है वो ख़राब बॉयल होते हैं। तो ठीक है जी, तो हमारे आज के विनर हैं वजिया। वजिया कहाँ से? कराची से हैं वजिया। वजिया ने विन किया। वजिया आपको बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह ताला आपको जल्दी से आपका गिफ्ट जो है जो एनएस की तरफ से आपको मिल जाएगा। ये थी हमारी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। ज़िंदगी बखैर। और जनाब रेसिपी जो है आप ज़रूर देखिएगा, मिस ना किया करें। कल हमारा चाइनीज़ है कुछ, ठीक है ना? तो चाइनीज़ आपको पता है मेरा भी बहुत फेवरेट है, आप तमाम लोगों का भी अच्छा फेवरेट है। और सीज़न जैसे जैसे आता चला जा रहा है सब्जियों का, अच्छी गाजरें, अच्छी तमाम चीज़ें आएंगी, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको और भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ बताएंगे। कल के सूप का फ़ीडबैक मुझे बहुत अच्छा मिला कि वो सूप जो है बहुत फिलिंग वाला और बहुत अच्छा था। जो लोग भी थोड़ा सा भी ये कि हेल्थ कॉन्शियस हैं, इस तरह के सूप बनाएं और फिर आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों भी सर्दियाँ हैं तो सर्दी को एंजॉय भी आपको करना चाहिए। और आप ज़िंदगी में इतनी बहुत सारी नेमतें आपके पास हैं, उनको भी आप बहुत सारा एंजॉय कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत सारी ऐसी रेसिपी जो आप अपने घर में बनाना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।